गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं एक छोटा सा वीडियो बनाने वाली हूँ और बच्चों के ऊपर है, मदर्स के ऊपर है। आज मैंने एक वीडियो देखा, पता नहीं बहुत पुराना वीडियो था, 9 मंथ पुराना वीडियो था शायद, वो किसी न्यूज़ चैनल पे। अगर दिखेगा तो मैं आपको यहाँ पे टैग करूँगी, आप वो वीडियो जाके देखना और उस वीडियो में देखना कि क्या हुआ और फिर मुझे बताना कि ये दिमाग, ये सोच आखिर कहाँ से घुस जाती है कि अगर आपके बच्चों में गैप कम है तो आप बड़े पे ध्यान नहीं दोगे और या छोटे पे ध्यान नहीं दोगे। आज की डेट में हमारे पास काम क्या है? अगर आप हाउसवाइफ हैं, ठीक है, तो काम है क्या? मुझे ये बताओ। काम ये है कि आपको बच्चे को देखना है, दोनों को, अगर आप हाउसवाइफ हैं, और अगर आपका हस्बैंड वेल सेटल्ड अर्निंग पर्सन है तो आपके पास काम ये है कि आप बच्चों को देखिए और उनका ध्यान रखिए और उनके हाइजीन का ध्यान रखिए। क्या एक माँ दो बच्चों को नहीं पाल सकती? और एक अगर प्रॉपर एज गैप नहीं है, प्रॉपर एज गैप का इन द सेंस मेरे बच्चों में तो फिर भी 2 साल का गैप है, और जो इंसिडेंट मैंने देखा वो अराउंड 3 साल के बच्चों के गैप में था। तो उन्होंने अपनी 6 महीने की बच्ची के साथ जो किया, मैं वो मतलब मेरे दिमाग में घुस गया कि यार ये क्या दिमाग है और क्यों ऐसे लोग करते हैं। तो वही चीज़ है, मैं बैठ के आपको बात करती हूँ। तो मतलब कहाँ से, किस मेंटालिटी में है, क्या बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं, क्यों नहीं कर पा रहे हैं, ये चीज़ मैं समझ नहीं पा रही हूँ। ठीक है, मुझे जहाँ तक लगता है अगर 2 बच्चे हैं तो दोनों में आप अगर प्रॉपर गैप नहीं भी है तो एक बच्चा कितना आपको परेशान करेगा। आप उसको मैनर्स सिखाइए, प्रॉपर बिहेव करना सिखाइए, है ना। एक माँ बहुत कुछ कर सकती है। एक माँ ऐसी भी होती है ना, कमाती भी है। देखा आपने लेबर वगैरह को, बेचारी अपने बच्चे को ना लिटा देती है और पूरा दिन काम करती है, और फिर वो जैसे जैसे बड़ा होता है उसको स्कूल भी भेजती है, फिर भी काम करती रहती है। सुबह खाना भी बनाएंगी, सारा काम करेंगी। हमारे पास तो कुछ भी काम नहीं है। तो वो जो मैंने वीडियो देखा उसमें ये था कि भाई मतलब हाउसवाइफ थी और उन्होंने अपने बड़े बच्चे पे ध्यान नहीं दे पा रही थी तो छोटा ऐसा हो गया, या छोटे पे ध्यान नहीं दे पाते हो तो बड़ा ऐसा होता। इट्स ऑल मिथ। और अब उनसे पूछो ना जो बेचारे जिन पे कुछ भी नहीं है और वो फिर भी अपने बच्चों का ध्यान देते हैं, क्या से क्या उनके बच्चे बन जाते हैं, क्या वो ऐसे बने होंगे? आज की सोसाइटी में ना मैं बहुत देखती हूँ लोगों को इस बात पे जज करते हुए कि 2 बच्चे हैं, छोटे बच्चे। जैसे मैं हूँ, मैं पढ़ाती हूँ, ठीक है, मैं अपने लिए भी बहुत कुछ सुनती हूँ, और पहले मेरे साथ मेरी भतीजी रहती थी, अब वो नहीं है, तो मैं अपने लिए भी बहुत कुछ सुनती हूँ। और आसपास की जो कुछ महिलाएं होती हैं वो ये बातें बनाती हैं इस बात को लेके कि वो कैसे पढ़ाती होगी, उसके तो 2 बच्चे हैं, वो कैसे करती होगी, उसके तो 2 बच्चे हैं, घर का काम है, वो क्या ही पढ़ाती होगी, उसके दो बच्चे हैं। तो ये 2 बच्चों वाला टैग है ना, ये बहुत बहुत पॉइजनस है। और मुझे लगता है आपके 2 बच्चे हैं तो क्या आप काम नहीं कर पाएंगे? हाँ देखो, बच्चे आपके क्या कर रहे हैं? खिला दिया, पिला दिया, घूम रहे हैं, है ना, यही तो है। आप अपने टाइम को नहीं मैनेज कर पाते, उस बात पे बच्चों का दोष क्या है? आपके पास समय इतना नहीं है कि आप मैनेज करके अपने दोनों बच्चों को एक साथ लेके चल पाइए, तो बच्चों का क्या दोष? बच्चे को क्यों मारा? या फिर मैं पढ़ा रही हूँ, मैं कैसे मैनेज कर रही हूँ, इसमें बच्चों का क्या दोष है? कुछ लोग बहुत जज करते हैं, स्कूटी पे लेके चली जाती है, ओहो देखो अभी गिर गया। बच्चे होते हैं ऐसे, बदमाशी करते हैं, रोते भी हैं, चिल्लाते भी हैं, कभी कभी परेशान भी करते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि बच्चे को आप एक दोष बना दो कि हाँ बच्चा है तो ये नहीं कर पाएंगे, बच्चा है तो वो नहीं कर पाएंगे। प्लेटफॉर्म्स हैं आज के डेट में, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं ना कि आप करना चाहो। मैं तो खुद बोलती हूँ, देखो मैं आलसी हूँ इसलिए मेरे वीडियो नहीं बन पाते। मेरे पास जब समय होता है मैं लेट जाती हूँ, मैं सो जाती हूँ, तो मैं मेरी कमजोरी जानती हूँ कि मैं कैसी, ठीक है। इस बात पे बच्चों को हो गया था, आके उसने गिरा दिया था, तो इस बात पे बच्चों का कोई दोष नहीं जाता कि मेरे बच्चे हैं तो मैं कुछ कर नहीं पा रही हूँ। मेरे पास
करने की अगर मेरी जिद होगी तो मैं कर लूँगी, ठीक है। बच्चों को दोष नहीं दे सकते। खिला दिया पिला दिया, 1-2 बज रहा होगा शायद, इस 2 बजने तक मैंने बहुत कुछ कर लिया, लाइक आराम भी कर लिया, थोड़ी तबीयत भी खराब थी तभी भी मैं रेस्ट कर ली, सारा काम भी हो गया। हाँ, जिनके घर में पेरेंट्स हैं, सास है, ससुर है, उनको तो और आराम है भैया, आप अपने बच्चे को दे देते हो। और कोई ऐसे ज़्यादा, मैंने इतने भी लोग नहीं देखे कि आप अपने बच्चे को रेडी कर दो, नहला धुला दो और उनको दे दो तो वो संभालते नहीं, संभाल देते हैं, रख लेते हैं। बच्चे जैसे देखो छोटे बच्चे होते हैं ना, थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं ना, वो समझ जाते हैं कि हम, मेरी माँ अगर काम कर रही है तो मुझे कैसे बिहेव करना है, या थोड़ा कर भी रहे हैं तो उनको समझाइए। कभी पिटाई भी करनी पड़ती है, कभी डांटना भी पड़ता है, सब कुछ तो होता है। तो मेरे जो बच्चे हैं वो ऑलरेडी वेल बिहेव्ड है, और बहुत लोग कहते हैं कि बदतमीज है, बदतमीज बिल्कुल ही नहीं है। और बदतमीज इन द सेंस कि मेरा बड़ा वाला बेटा थोड़ा सा वैसा है कि वो ना चिल्लाता जाता है, थोड़ा सा ज़िद्दी हो जाता है। वो जब होता है, जब वो देखेगा ना किसी के साथ में बात कर रही हूँ तब तो। लेकिन अब देखिए, मैं पढ़ाती हूँ, उसको मालूम है कि मम्मा पढ़ा रही है, आराम से अपना काम करता है। और छोटा वाला भी है इवन, तो वो भी देखता है कि मम्मा पढ़ा रही है तो मुझे परेशान नहीं करना है। तो ये चीज़ें हैं, बच्चों में थोड़ा सा समय ज़्यादा लगता है समझने में, तो उन चीज़ों को लेके गलतफहमी बिल्कुल मत रखिए कि आप कुछ कर नहीं सकती हैं या बच्चों की वजह से कुछ नहीं हो पा रहा है। हाँ, तो मैं कहाँ थी, मैं स्कूटी पे लेके इनको जाती हूँ, तो एक को ना मैं बैग पे पीछे बांध लेती हूँ, छोटा वाला है तो बैग है तो मैं बांध लेती हूँ। कभी कभार मैं निकल जाती हूँ दोनों को लेके घुमाने भी, क्योंकि उनके पापा को समय नहीं रहता, तो बड़े वाले को मैं आगे खड़ा कर लेती हूँ और पीछे वाले को मैं बैग में पीछे बांध लेती हूँ। तो जब मैं रोड पर निकलती हूँ ना, तो लोग ऐसे देखते हैं कि क्या अजूबा हो रहा है, क्या अपने बच्चे पे जुल्म कर रही है ये, है ना। जबकि मैं ऐसे मौसम में लेके जाती हूँ जब मौसम एकदम ठीक होता है और मुझे लगता है कि जा सकते हैं ये, तब। तो जब मैं रोड पे निकलती हूँ ना, तो लोगों को लगता है यार ये क्या जुल्म कर रही है अपने बच्चे पे, क्यों लेके घूम रही है, ऐसे क्या मजबूरी रही होगी, ऐसा कुछ मुझे ऐसा लगता है। वो ऐसे देखते हैं और कई लोग खुश भी होते हैं कि देखो खुद अकेले लेके घुमा रही है बच्चों को। तो मुझे पता है मैं कितना हैंडल कर सकती हूँ, मैं उस हिसाब से अपने ऊपर लोड लेती हूँ। और अगर मुझे लगेगा भाई मैं नहीं घुमा पा रही हूँ, मैं नहीं कैरी कर पा रही हूँ, कई बार ऐसा होता है कि वो सो जाता है बड़ा वाला, है ना, तो बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, जाती हूँ ऐसे समय पर जब मैं फ्री हूँ। तो इसमें बच्चों का कोई दोष नहीं है। अगर आप कुछ नहीं कर पा रही हैं तो ये आपकी गलती है। आप अपने घर को, बच्चों को, हस्बैंड को, तीनों चीज़ों को मैनेज नहीं कर पा रही हैं तो ये आपकी गलती है। आप उसको डिप्रेशन लेके चलेंगी तो आपके लिए हार्मफुल है। बच्चे भी देखिए, उनका करियर भी देखिए, घर भी देखिए, और अगर आप कुछ जॉब करती हैं तो वो भी करिए। समय हमारे पास 24 घंटे, इस 24 घंटे को आपको यूज़ कैसे करना है वो आपके ऊपर है। और इट डजेंट मैटर कि आप क्या कर रही हैं, आप क्या करना चाहती हैं ये मैटर करता है। और अगर आप सोचेंगी ना कि मैं ये करना नहीं चाहती, तो आपके लिए ना एक कमरे का झाड़ू पोछा भी बहुत ज़्यादा हो जाता है कि मैं नहीं कर पाऊँगी। बच्चों को जैसा सिखाएंगे बच्चे वैसे बन जाएंगे, है ना। हाँ, इधर से बुला रहा हूँ, तो देखो शोर कर रहे हैं लेकिन वो खेल रहे हैं, है ना। अब इनको खेलने नहीं दिया जाएगा तो क्या करेंगे, दिन रात इनको बंद करके रखेंगे, किसी से बात नहीं करने देंगे तो इनका क्या होगा। इनसे प्यारा कोई नहीं, इनको आप जैसे सिखाओगे वैसे बन जाएंगे। देखो छोटा वाला भी है, डोनी डोनी बा बा, वो कौन है, भैया भैया क्यों भैया भैया क्या कर रहे थे आप? मैं खेल रहा था। हाँ, बोलो हाय गाइस। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। अच्छे से बात करो, कैमरा हिल रहा है आपका। बोलो वेलकम बैक टू माय चैनल। मम्मा कुछ लेके आ तो फिर नहीं हिलेगा। नहीं नहीं, वो हिलेगा, फिर भी हिलेगा। कैमरा सेट है, देखो देखो खराब हो गया। अरे ऐसे करेंगे, ऐसे फिर हो जाएगा, फिर से खराब हो जाएगा। ऐसे करना पड़ेगा, फिर फेस नहीं आ पाएगा।
तो ये चीज़ें थी। तो मैंने जब से वो वीडियो देखा मेरी हालत ख़राब हो गई सच में। मेरा सर दर्द शुरू हो गया था इतनी बुरी तरह, लगा मैं उल्टी कर दूँगी सोच सोच के। तो यही है, इतना परेशान मत होइए। अगर आपके भी छोटे बच्चे हैं तो उनको मैनेज करिए, कितना भी काम है लेकिन टाइम मैनेज करिए। खुद जल्दी उठिए, खुद सुबह से उठ के पहले सारा काम करिए। जितनी चीज़ें हैं धीरे धीरे उनको समेटते रहिए। यही होगा कि आपके हाथ पैर चलते रहेंगे हमेशा, लेकिन जाम नहीं होंगे, ठीक है। दुख तकलीफ टेंशन सब चलता रहता है, लेकिन उस चीज़ को बच्चों पे मत लाइए। आपके हस्बैंड से लड़ाई होती है तो आपके बच्चों का कोई दोष नहीं है। आप कुछ नहीं कर पा रही हैं, इसमें भी आपके बच्चों का कोई दोष नहीं है। बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल 7 साल ये समय लेते हैं आपका। उसके बाद फिर कौन बिखेरेगा घर के सामान को, कौन पेंसिल चलाएगा दीवारों पे, कुछ नहीं होने वाला। फिर वो अपना स्कूल जाएंगे, आएंगे, फिर वापस स्कूल जाएंगे, फिर वो अपनी दुनिया में मस्त हो जाते हैं। उनको जब तक ज़रूरत है आपकी, जब तक वो खुद कुछ करना नहीं जानते। जिस दिन वो खुद से कुछ करने लग जाएंगे ना, आप दूसरे के बच्चों को देखेंगे और कहेंगे कि यार काश मुझे ये बच्चा खिलाने को मिल जाए, है ना। दूसरे के बच्चों को क्यूट समझेंगे। ये है कुछ तो बातें ऐसी है। कितना भी टेंशन है ना, आप अपने बच्चों को मत लाइए। और बच्चों का 1% कोई गलती नहीं है। पैदा आपने किया है, आपकी जिम्मेदारी है। अगर आपने 2 किए हैं तो 2 की जिम्मेदारी आप पे, 4 किए हैं तो 4 की जिम्मेदारी आप पे, और 1 किया तो 1 की भी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। तो एक मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आपके बच्चे ने आपके पेट से जन्म लिया है तो इसका मतलब है कि आप, भगवान ने कहा है आप इसकी रक्षा करेंगी, आप इसकी सब कुछ करेंगी, ठीक है। तो चलिए इस ब्लॉग को यहीं एंड करते हैं। होपफुली मेरी बात आपको समझ आई होगी। बाय बाय।